Hello students, today I am going to discuss surface chemistry. First of all, what is surface chemistry? Surface chemistry deals with the phenomena that occurs at the surfaces or interfaces such as adsorption, catalysis, collapse. स्टूडेंट्स, ऐसे फिनोमेना जो किसी मटेरियल के सरफेस पर या दो मटेरियल के इंटरफेस पर प्रोसीड करते हैं, ऐसे फिनोमेना को हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे एडसॉर्प्शन, कैटालिसिस, कोलैप्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एडसॉर्प्शन की बात करते हैं। एडसॉर्प्शन, द एक्युमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज एट द सरफेस rather than in the bulk of solid or liquid is termed as adsorption। किसी भी पार्टिकल का किसी सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पर एक्युमुलेट होना एडसॉर्प्शन कहलाता है, और वो पार्टिकल सरफेस पर एक्युमुलेट होना चाहिए, बल्क में मूव नहीं करना चाहिए। एडसॉर्बेंट, द मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ विच एडसॉर्प्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड एडसॉर्बेंट। जिस सरफेस पर मॉलिक्यूलर स्पीसीज एक्युमुलेट होते हैं, उस सरफेस के को हम लोग एडसॉर्बेंट बोलते हैं। एडसॉर्बेट, द स्पीसीज विच एक्युमुलेट्स एट द सरफेस इज टर्म्ड एज एडसॉर्बेट। ऐसे पार्टिकल्स जो एडसॉर्बेंट के सरफेस पर एक्युमुलेट होते हैं, उन्हें हम लोग एडसॉर्बेट बोलते हैं। एब्सॉर्प्शन, in absorption the substances is uniformly distributed throughout the bulk of the solid. Water vapors are adsorbed by silica gel and adsorbed anhydrous calcium chloride। वाटर वेपर जो होते हैं सिलिका जल के सरफेस पर एडसॉर्ब होते हैं और एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड में एब्सॉर्ब होते हैं, यानी इस पर ये सरफेस पर ही बाइंड करके रह जाते हैं और इसमें बल्क के अंदर मूव कर जाते हैं। शॉर्प्शन, व्हेन एडसॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली देन द प्रोसेस इज कॉल्ड सॉर्प्शन। जब एडसॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन दोनों साथ साथ प्रोसीड करते हैं, तब इसको हम लोग शॉर्प्शन टर्म देते हैं। डिसॉर्प्शन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एडसॉर्ब्ड मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। जब एडसॉर्ब्ड मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़कर मूव करते हैं, तब इसे हम लोग डिसॉर्प्शन बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन की। दो तरह का एडसॉर्प्शन होता है, एक होता है फिजिसॉर्प्शन और एक होता है केमिसॉर्प्शन। फिजिसॉर्प्शन, इफ एडसॉर्प्शन अकर्स ड्यू टू वीक वैन वाल्स फोर्सेस देन इट इज कॉल्ड फिजिसॉर्प्शन। जब एडसॉर्प्शन वीक वैन वाल्स फोर्स के थ्रू होता है, तो इसे हम लोग फिजिसॉर्प्शन बोलते हैं। केमिसॉर्प्शन, इफ एडसॉर्प्शन अकर्स ड्यू टू केमिकल बॉन्ड्स देन इट इज टर्म्ड एज केमिसॉर्प्शन। तो जब वैन वाल्स फोर्स के थ्रू एडसॉर्प्शन होता है, इसे हम लोग फिजिसॉर्प्शन बोलते हैं, और जब केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू एडसॉर्प्शन होता है, इसे हम लोग केमिसॉर्प्शन बोलते हैं। आगे देखते हैं difference between physisorption and chemisorption. Physisorption, it occurs due to weak van der Waals forces. Chemisorption, it occurs due to chemical bond formation. Physisorption, it is reversible in nature. Chemisorption, it is irreversible in nature. Physisorption, enthalpy of adsorption is low. Chemisorption, enthalpy of adsorption is high. Low temperature is favorable, therefore decreases with increase of temperature। यानी फिजिसॉर्प्शन लो टेम्परेचर पर होता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे फिजिसॉर्प्शन डिक्रीज होगा। हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल, देयरफॉर इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। नोट पॉइंट, केमिसॉर्प्शन इन्वॉल्व्स हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड इज देयरफॉर ऑफ्टन रिफर्ड टू एज एक्टिवेटेड एडसॉर्प्शन। केमिसॉर्प्शन में ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए इसको हम लोग एक्टिवेटेड एडसॉर्प्शन भी बोलते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एडसॉर्प्शन, तो स्टूडेंट्स जैसा हमने कहा, फिजिसॉर्प्शन कम टेम्परेचर को लाइक करता है, इसीलिए टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ेगी तो फिजिसॉर्प्शन की वैल्यू घटेगी। ऑन द अदर हैंड
केमिसॉर्प्शन हाई टेम्परेचर पे प्रोसीड करता है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं केमिसॉर्प्शन की वैल्यू बढ़ती जाती है। बट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद केमिकल बॉन्ड जो बने हुए हैं वो भी ब्रेक होने लगते हैं, इसीलिए ये फिर से घटने लगती है एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेम्परेचर के बाद। तो फिजिसॉर्प्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है और केमिसॉर्प्शन का बेल टाइप होता है। फिजिसॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाने पर घटता है, केमिसॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाने पर पहले बढ़ता है, क्योंकि केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। एक मैक्सिमम टेम्परेचर के बाद बॉन्ड ब्रेक होने लगते हैं, इसीलिए केमिसॉर्प्शन भी घटने लगता है। इसीलिए इसका ग्राफ ऐसा है बेटा और इसका ग्राफ ऐसा है। ओके, थैंक यू।